और इस संबंध में धर्म देशना का है। निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आदमी लगभग 70,000 साल पहले सोचने समझने लगा था और उसने 3 बड़ी क्रांतियां की पूरी मानव सभ्यता में। पहली क्रांति थी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जिसमें हाथ पैर ब्रेन के हिसाब से एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन सीखा। 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि की क्रांति हुई। 500 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके फल आप सबको देखने को मिलते हैं। सही बात है। जो मानव संस्कृति है उसके 3 चरण माने जाते हैं। महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एच. मॉर्गन और टाइलर ने बताया कि पहले चरण में मानव नंगा घूमता था, कपड़े नहीं थे, बोलचाल नहीं कर पाता। उसी की बात करेंगे अब। दूसरे चरण में हाथ से पकड़ना पड़ा। हाथ से पकड़ना मुश्किल काम है ना। आ रही सही। पहला चरण सिविक सोसाइटी का, दूसरा बार्बेरियन सोसाइटी का, तीसरा चरण है सिविलाइजेशन का, जिसके अंदर हमें 3 चीजें देखने को मिली। आदमी को बाहर से कंट्रोल करने के लिए राज्य का विकास हुआ। पुलिस, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, बहुत सारी शक्तियां पैदा की गई। सोसाइटी का विकास किया, परिवार का विकास हुआ। बाहर से कंट्रोल करने के लिए नैतिकता का विकास किया गया और व्यक्ति को अंदर से कंट्रोल करने के लिए धर्म का विकास किया गया। लेकिन उस धर्म के विकास में जो प्रीस्टडम का विकास हुआ, आवाज आ रही सबको? जो प्रीस्टडम का विकास हुआ, जगह जगह उसको एक बहाना मिल गया एकाधिकार का, और उसने कहीं पर तरह तरह के अत्याचार करने शुरू किए। उसी तरह से भारत में लगभग 60-62 प्रकार के सेक्ट आए, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म महत्वपूर्ण होकर के निकले। और बुद्ध ने लोगों को बताया कि जो शुद्ध जीवन है वो क्या चीज है। धर्म जो असली है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सधर्म क्या है। जिन चीजों को, जिन रिचुअल्स को लोग धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। जिन अंधविश्वासों को धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं। कर्म कांड धर्म नहीं होते, गलत विश्वास धर्म नहीं होते। इसकी ठीक तरह से व्याख्या करते हैं युval नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में, और बताते हैं कि मानव के अंदर जो किसी और जानवर के अंदर, पशु के अंदर की क्षमता नहीं है कि आदमी झूठ इंफॉर्मेशन उसको बता सकता है, दूसरों को फैला सकता है, उसको अफवाह फैला सकता है। और अगर रोज कहने लगे आदमी के देखो हमने नदी के पास एक शेर देखा है, तो उसके बाद एक झुंड इकट्ठा होकर चल देगा। वो कहानियां बनाता है कि तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे हाथ में जो केला है, इस केले को मुझे दे दो और अगले जन्म में तुम्हें 100 केले मिलेंगे। तो आदमी तुरंत विश्वास कर लेगा और तुरंत दे देगा लोग केला दे। लेकिन आप ये बात किसी बंदर को नहीं समझा सकते, वो नहीं देने वाला केला। उसे झूठ पसंद नहीं आएगा। तो ये झूठ बोलने का जो और कहानी सुनाने का जो क्षमता है, ये क्षमता केवल इंसान प्राइमेट्स में और खासतौर से सेपियंस में जो हमारी धारा है वो उसके अंदर ये विकसित हुई। और उसने झूठ बोल बोल करके, अंधविश्वास फैला करके क्रिसडम में अपने आप को शक्तिशाली बनाया और भारत के अंदर अपना एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा किया जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जातिवाद की वजह से।
और ये जाति इतनी सशक्त चीज है, इस पे हजारों साल तक भाषण देते रही है। इस जाति ने बुद्धिज्म को लंगड़ा किया, जैनिज्म को लंगड़ा किया, इस्लाम आया उसके अंदर भी पहुंच गया, क्रिश्चियनिटी आई उसमें भी पहचान बनने लगी कि ये फला समाज से आया हुआ क्रिश्चियन है। पुर्तगाली आए, उसे खत्म किया। जो मॉडर्न वर्ल्ड के आंदोलन चले, चाहे वो महिलावाद और फेमिनिज्म हो, उसको बेकार किया और महिला सोचने लगी कि हम तो फला धर्म की जाति की हैं, भले ही उनको अधिकार मिलने वाला हो हिंदू कुल से, लेकिन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो वो फेमिनिज्म जो आंदोलन था वो भी खत्म हुआ, साम्यवाद को खत्म किया, लेबर मूवमेंट को खत्म किया, फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को बांट दिया। इतनी पावरफुल चीज है। वजह यह है कि जो जाति से जुड़े एकाधिकार है, विशेषाधिकार है, वो इतने असंख्य हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उठाए नहीं रहा। बुद्ध की बात जब आप पढ़ने लगेंगे, कहीं एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। बाबा साहब की बात पढ़ेंगे, कहीं एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन वो चीजें क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि आदमी को लालच ये रहता है, जैसे सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का होता है। वो महिला किसी भी वर्ण, किसी भी जाति की हो, और कितने भी पढ़ी लिखी महिला हो, लेकिन वो भी समतामूलक समाज नहीं बनाना चाहती। उसे मालूम है कि समतामूलक समाज के बाद में उसके जो विशेषाधिकार हैं, वो विशेषाधिकार चले जाएंगे। समतामूलक समाज न होने की वजह से, लिंग भेद होने की वजह से हस्बैंड कभी कभी जूते मारता है, लात मारता है, उत्पीड़न कर देता है। लेकिन हमें बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत किए, बिना अच्छाई के, बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना मेहनत के एक चीज मिल जाती है, जाति। और हमें जो हमसे नीचे माने जाते हैं तथाकथित, वो हमारे पैर पकड़ेंगे, हमारे सामने चुप रहेंगे, मुफ्त की लेबर मिलेगी। तो यही पुरोहित की महिला जो है वो ये जानती है, चाहे कितनी बड़ी जमींदारनी हो, कितनी बड़ी सेठानी हो, मेरे पैर पकड़ेगी अकेले जातिवाद के रहने से। यही ओबीसी का हाल भी होता है। 87% ओबीसी अत्याचार करेंगे, वो भी सोचेंगे चलो हम तो इनसे ऊपर है, कम से कम जो अनटचेबल है, जो अनटचेबल शुद्ध है, हम उनसे ऊपर है, उनको भी यही लगता है। और कमाल की बात यह है कि जब अनटचेबल खुद जाति को मानकर उस पर गर्व करने लगते हैं, कुछ तो उनके ऊपर सेनाएं बनाने लगे। पता नहीं कौन सा दर्शन उन्होंने पकड़ा, करेंगे जब ही, लेकिन कहीं चमार सेना, कहीं पासी सेना, कहीं स्वच्छकार सेना, कहीं खुजन सेना, जातियों के आधार पर सेना बनाने लगे। और जो व्यक्ति जातिवाद का सबसे ज्यादा पीड़ित है, शाम को 7 बजे बोतल लगा के, दारू लगा के आता है, अपनी बीवी में लात मारता है और कहता है मैं मर गया। सही कह रहा हूं? उसको भी जो जाति ने ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग का बड़ा गर्व है कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं ऊपर हूं। तो वो समतामूलक समाज के बारे में क्यों आएगा? हर 5 दिन में गटर में एक स्वच्छकार समाज का आदमी मर जाता है, लेकिन जातिवाद के खिलाफ जो पीड़ित है वो कभी इकट्ठा नहीं होते। ये जाति ऐसे नहीं खत्म होगी। जाति खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी, और आज आवश्यकता है कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट बनाया जाए।